इससे पहले कि आप अपनी नीट प्रिपरेशन में आगे बढ़ो, 10 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स अभी अपनी प्रिपरेशन में कर रहे हैं। और आपके लिए ये मिस्टेक जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं तो कांग्रेचुलेशन, आपकी प्रिपरेशन मोर और लेस सही जा रही है। और अगर आप इनमें से कोई मिस्टेक कर भी रहे हैं तो इट इज अबाउट टाइम कि आप उस गलती को करेक्ट करना स्टार्ट करें। नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन और सिंपली डिलेइंग थिंग्स। यही मैक्सिमम एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है और इसके काफी रीजंस हो सकते हैं, जैसे डिस्ट्रैक्शंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर सिंपली फेयर। एक और प्रॉब्लम तो ये भी रहती है कि स्टूडेंट्स अक्सर दूसरों के स्टाइल को कॉपी करने की ट्राई करते हैं, और जब वो चीजें काम नहीं करती तो वो एक साथ पढ़ना ही छोड़ देते हैं। इसीलिए एटलीस्ट आप अभी से चीजों को टालना बंद करो। नंबर 2, सॉल्विंग अननेसेसरी स्टडी मटेरियल। ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स में रहती है, मे बी शायद आप भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को एक मिसकंसेप्शन रहता है कि जितने ज्यादा स्टडी मटेरियल सॉल्व करेंगे नंबर भी उतने ज्यादा ही आएंगे, इसीलिए स्टूडेंट्स बुक्स पे बुक्स खरीद लेते हैं और फिर एंड में सॉल्व कुछ भी नहीं करते। इसीलिए ये बात दिमाग में डाल दीजिए कि मार्क्स एक लिमिटेड मटेरियल को बार बार सॉल्व करने से इंप्रूव होते हैं, ना कि हर बार अलग अलग मटेरियल सॉल्व करने से। नंबर 3, कॉम्प्रोमाइजिंग विद स्लीप। बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो प्रिपरेशन के एंड तक आते आते पढ़ाई के टाइम को बढ़ाने के चक्कर में स्लीप के टाइम को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। रात को कम सो के तो आप पढ़ाई का टाइम बढ़ा लोगे, लेकिन उसके अगले दिन जो फिर पूरे दिन आपको नींद आएगी और आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसका क्या? एक आइडियल प्रिपरेशन वो नहीं है जिसमें आप एक दिन 18 घंटे पढ़े और फिर अगले दिन बस 3-4 घंटे ही पढ़ पाए, बल्कि वो जिसमें आप कंसिस्टेंट रह के डेली 7 से 8 घंटा पढ़े और फिर इसी को अपनी रोज की हैबिट बना ले। नंबर 4, एक्सक्यूजेस। कभी भी अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं तो हम उसको जस्टिफाई करने के लिए साथ में एक्सक्यूजेस भी बना लेते हैं कि आज तो मैं बीमार था, आज तो मेरा वो काम था, ये काम था, वगैरह वगैरह। लेकिन ये हम बस अपने आप को एक फॉल्स सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता यही एक विशियस साइकिल बन जाता है जिससे फिर हम निकल नहीं पाते, और धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि हमें टाइम वेस्ट करके भी जरा सा भी गिल्ट फील नहीं होता और ये हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल बन जाता है। तो प्लीज आप पहले तो एक्सक्यूज देना बंद करो और फिर नेक्स्ट टाइम से सच में कोशिश करो कि आप अपनी गलतियों को अवॉइड करके बेटर तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। नंबर 5, इग्नोरिंग एनसीईआरटी। स्टूडेंट्स ये मान के चलते हैं कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस उतना ज्यादा बेटर। हाँ, ये सच तो है, लेकिन किसी लिमिट तक। क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में जब थ्योरी कॉम्प्रोमाइज हो रही हो तो ये मान लीजिएगा कि आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जितनी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन सॉल्विंग की है उतनी ही इंपॉर्टेंस थ्योरी की भी, और तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए एंड के टाइम पर थ्योरी के लिए एनसीईआरटी ही अल्टीमेट बुक है। नंबर 6, स्किपिंग प्रैक्टिस। देखो, अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे एस्पिरेंट्स क्वेश्चंस के चक्कर में एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस देना भूल जाते हैं, लेकिन इसका उल्टा केस भी उतना ही कॉमन है। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि एंड के टाइम पे अब बस ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करने पे ध्यान देना चाहिए, जो कि कुछ हद तक तो सही है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस को कंप्लीटली इग्नोर करने से आप बस अपने आप को एग्जाम एनवायरनमेंट से और ज्यादा दूर ले रहे हैं। तो इसलिए जैसे जैसे आप अपने नीट एग्जाम के नजदीक आए, अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिविजन का एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके रखें। और इसके बाद अपने आप को एसेस करने के लिए आपको अगर कोई सोर्स चाहिए तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक अच्छा सजेशन, नीट अभ्यास मॉक पेपर्स। लेट मी एक्सप्लेन। जिसमें आपको एक सेट की फॉर्म में 20 मॉक टेस्ट पेपर्स और ऑफिशियल फॉर्मेट के ओएमआर शीट्स भी मिल जाएंगे, जो आपको एक्चुअल नीट पेपर का एक्सपीरियंस देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अब फॉर्मेट काफी ट्रिकी होने लगा है और असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड और डायग्राम बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा जरूरी है। और उसी चीज के लिए ये मॉक पेपर्स काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं और आपको नीट के एंड के टाइम पे काफी ज्यादा एडवांटेज दे सकते हैं। सभी पेपर्स नीट के टॉप एजुकेटर्स जैसे गरिमा गोयल, सी पहुजा, तमन्ना चौधरी और एजुकार्ड बुक्स की तरफ से ही सेट किए गए हैं, और चाहे आपकी प्रिपरेशन का लेवल अभी अच्छा हो, बुरा हो या एवरेज हो, आपको इन मॉक टेस्ट पेपर से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है और आपका स्कोर बूस्ट भी हो सकता है। तो अगर आपको ये मॉक टेस्ट पेपर्स पसंद आते हैं, आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बाकी वीडियो पे वापस आते हैं। नंबर 7, स्किपिंग टेस्ट। स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में टेस्ट को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, ये सोचकर कि अगर अभी फुल मॉक टेस्ट दिए तो कम मार्क्स आएंगे और फिर डीमोटिवेशन होगी। लेकिन प्रिपरेशन के टाइम पर, खासकर एंड ऑफ प्रिपरेशन के टाइम पर, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि मॉक टेस्ट का मकसद आपको उन मार्क्स के बेसिस पे जज करना नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट की गलतियों से आप ये सीख सकते हैं कि आपको कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है और आपके कौन से चैप्टर्स वीक हैं। आपके मॉक टेस्ट में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप उसको भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए कि इन पर्टिकुलर गलतियों को अब नीट के एग्जाम में अवॉइड किया जा सकता है और यही टेस्ट का अल्टीमेट गोल भी है। तो प्लीज कभी भी टेस्ट स्किप मत करना, खासकर जब आपके नीट एग्जाम में कम टाइम बचा हो। नंबर 8, स्किपिंग एनालिसिस। अब देखो, मैं आपको बहुत सारे टेस्ट देने के लिए मोटिवेट तो कर सकता, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप एक टेस्ट मशीन की तरह बस टेस्ट ही देते जाएं और एनालिसिस वाले पार्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर दें। याद रखिए कि टेस्ट का फायदा सिर्फ और सिर्फ तभी है जब आप अपनी टेस्ट पेपर्स को एनालाइज कर रहे हो और फिर उन मिस्टेक्स से सीख भी रहे हो। सो इट इज
अबाउट टाइम कि आप एक प्रॉपर मिस्टेक नोटबुक बनाना शुरू करें और उसे भी साथ साथ रिवाइज करते जाएं। नंबर 9, लोअरिंग एम विद टाइम। ये भी टेस्ट से ही काफी हद तक रिलेटेड है। पहले तो स्टूडेंट्स अपना एम 720 रखते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन एक दो टेस्ट के बाद ही कम मार्क्स आने के बाद स्टूडेंट्स अपने एम को धीरे धीरे गिराने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एम को कम करने का सीधा मतलब है एफर्ट्स को कम करते जाना। ऑनेस्टली कहूं तो ऐसा सिर्फ तभी होता है जब किसी स्टूडेंट में डिटर्मिनेशन की कमी होने लगती है, लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है और कैसे भी मार्क्स आए हमेशा अपने एम को 720 से कम नहीं होने देना है, क्योंकि एफर्ट्स हमेशा खुद को इंप्रूव करने के होने चाहिए, ना कि इजीली डीमोटिवेट होने के। नंबर 10, ओवर कॉन्फिडेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि कभी मैं बोलता हूँ कि एम कम मत करो और फिर मैं बोल रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस गलत है। लेकिन चिल, मेरी बात सुनो। एम कम नहीं करना है, लेकिन ये भी याद रखना है कि मार्क्स कभी भी गिर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन में कोई किसी भी लेवल पर हो, इस लेवल पर कभी नहीं होता कि अब उसके मार्क्स नहीं गिर सकते, क्योंकि एवरी एस्पिरेंट इज इन डीप वाटर्स कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू रिमेन अफ्लोट। तो इसीलिए कभी भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को देखकर मेहनत करना नहीं छोड़ना, क्योंकि रेस अभी खत्म नहीं हुई है। कीप रनिंग। What just happened? Yeah, honey.